उत्तराखंड उत्तरकाशी। और आज हम पहुंचे हैं सिद्धपीठ मां रेणुका के दरबार में, जो कि गढ़ बरसाली में पड़ता है। और आज 3 गते बैसाख को प्रतिवर्ष की भांति आज भी यहाँ पर जो मेला लग रहा है। जानना चाहते हैं रेणुका माता के जो पुजारी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही विद्वान वर्ग के पंडित हैं, गणेश बहुगुणा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी, धन्यवाद जी। पंडित जी, क्या है आज की डेट में, आज की तारीख में बहुत ही भव्य और दिव्य मेला यहाँ पर माँ भगवती रेणुका के प्रांगण में लगता है। इसकी क्या महात्म्य, क्या पौराणिक और क्या इसका इतिहास है? हाँ, पौराणिक इतिहास तो यह है जी कि यहाँ पर जो है हमारे सिंगोट के जो ग्रामवासी थे, चौहान लोग, उन्होंने कालांतर में माँ रेणुका को यहाँ अपनी उनकी पीठ पे टीरी से लाया था। और जब यहाँ आए तो उन्होंने कालांतर में जसपुर नामक जो स्थान है वहाँ पर बनाया था अपने के लिए रहने के लिए, लेकिन उनको वहाँ उचित नहीं लगा। इसीलिए माँ रेणुका ने कहा कि जहाँ पर प्रातःकाल की बेला में धुआं आपको दिखाई देगा वहाँ पर मेरा स्थल बनाना। इसीलिए इन्होंने यही स्थान जो रेणुका का माँ का जो स्थान है गढ़ पर्वत पे, वहीं आकर के 3 गते बैसाख में यहाँ पर मेला बड़ा भव्य रूप से समस्त पट्टियों का मेल किया जाता है, यहाँ पर मनाया जाता है बड़ी श्रद्धा और भाव से। अपनी मनोकामना सिद्ध के लिए ये लोग समस्त यहाँ पर ग्रामवासी और समस्त जो पट्टी के लोग, पहले बाड़ागड्डी के भी लोग और बरसाली पट्टी के लोग, धनारी के लोग यहाँ पर आते थे। और आज जो है कम से कम बरसाली पट्टी के देवता भी आते हैं और यहाँ पर लोग भी बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। जी पंडित जी, जैसे क्या कि माँ भगवती रेणुका के साथ अन्य भी यहाँ पर पाषाण युक्त मूर्तियाँ मुझे दिखाई दे रही है। रेणुका मंदिर के साथ या भगवती के साथ जो यहाँ पे पाषाण मूर्तियाँ हैं, किस किस चीज़ की मूर्तियाँ हैं? बीच में महिषासुर मर्दनी की माँ भगवती की आदि शक्ति की माँ मूर्ति है, जिसके लिए माँ रेणुका ने 10,000 वर्ष तक तप किया था। और वो किनारे पे जो है माँ रेणुका का स्थल है, वो जो नाम भी ऊपर अंकित है, उनके बगल में गणेश जी हैं और यहाँ बाएं तरफ शिव भगवान हैं, भैरव जी हैं। माँ भगवती की 10 विद्याएँ महाविद्याएँ हैं जो उनके साथ निरंतर रहती है। अणिमा इत्यादि 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ की जो माँ अधिष्ठात्री 64 भगवती जगदम्बा है। जी पंडित जी, जैसे क्या है कि अगर मैं बात करूँ 25-30 साल पुरानी, तो यहाँ पर क्या है कि गढ़ मेले में जो आसपास के ग्राम हैं सब अपने जो है देवताओं के साथ, ढोल दमाओं के साथ यहाँ पर आते थे। काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती थी और जैसे ही देवता को नाचने का टाइम होता था उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है खून भी होता था, खून बहा जाता था, खून खतरी भी होती थी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता था। मगर पहले और आज में क्या अंतर है इस मेले का? पहले और अभी में काफ़ी अंतर है जी, क्योंकि पहले लोग जो है खा पी कर आते थे। कुछ अब अनभिज्ञ लोग थे जो छोटी छोटी बातों से ये उनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, काफ़ी ये होता। लेकिन आज का जो माहौल है बड़ा शांत है, शांतिपूर्वक से लोग आते हैं अलग अलग देवता। और विशेषता ये थी कि हमारा एक पीपल का वृक्ष है नीचे, वहाँ पर समस्त देवियाँ इकट्ठी होती थी और तब दौड़ लगाते थे कि जो पहले जाएगा मंदिर पे वो इसकी जीत मानी जाती थी। लेकिन प्रशासन ने और हम लोगों ने इस पर जोर दिया कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि जो पहले आएगा वो सीधा मंदिर में जाएगा। इसलिए उसके कारण जो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, रास्ते में जो पहले आता है सीधा मंदिर में प्रवेश हो जाता है, उसका पूजन होता, बैठ करके यहाँ पर कर्मबद्ध से जो है फिर जैसा कोई आएगी नंबर से वो फिर जाता है और आखिरी में माँ देवी की डोली। पंडित जी, अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले जो सुनने में आता था आमतौर में कि यहाँ पर जब भी किसी की अगर कोई घटना या कुछ कारणवश जो है गिर जाते थे या खून बहता था तो माता जी को समर्पित हो जाता था, ऐसा कुछ सुनने में आता था। जो एक सुपरस्टिशन समझो इसको, या रूढ़िवादिता समझो, या फिर अंधविश्वास समझो। क्या आज की डेट में माँ भगवती के प्रांगण में किसी प्रकार की पशु बलि दी जाती है नवरात्रों के दिनों में खासकर? हाँ जी, इस पे ये जो पशु बलि इत्यादि है वो सब यहाँ पर हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने ये बंद कर दिया था। माँ देवी का नारियल चढ़ाया जाता है, श्रीफल चढ़ाया जाता है देवी के वास्ते। पहले यहाँ बकरे और इलाई इत्यादि यहाँ पर चढ़ाए जाते थे, लेकिन कालांतर में ये सोच कर कि भाई हम रूढ़िवादी बात करते हैं कि भाई माँ, जैसे संस्कृत में एक शब्द आया है कि अश्व आलभेत,
अजा आलवेत, आलवेत कहते हैं स्पर्श के लिए, लेकिन स्पर्श की जगह उन्होंने क्या आलवेत मानी मारना, और उन्होंने उसको बलि देना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में हमारे विद्वान लोग जो यहाँ पर रेणुका के समस्त जो बहुगुणा पुजारी हैं, उन्होंने कहा आलवेत, या वेदों ने कहा है कि आलवेत का मतलब होता है कि स्पर्श करना, बल्कि घोड़े को स्पर्श करें और अहम छोड़ें, और अजा मानी मैं शब्द को अहम को छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने भ्रांति फैलाई कि आलवेत मानी मारना नहीं, बल्कि स्पर्श करना, अपना अहम और अपना जो है अहम और आज मैं हूँ, इस प्रकार का अहम छोड़े। तो इस प्रकार का उन्होंने विचार किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सात्विक बलियाँ चलती है, जिससे काफ़ी शांति है। जैसे कि पंडित जी ने बताया है माँ रेणु भगवती के इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में, और यही कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु की सुखना, जैसे नारा को लेके, शब्द को लेके जो है पूरी दुनिया में यही माँ भगवती का एक आशीर्वाद रहे, सब खुश रहे, आरोग्यम रहे, ऐसा जो है माँ भगवती का ऐसा ही सब लोगों के लिए एक संदेश देना होता है। और अपने सहयोगी दीपक नौटियाल के साथ मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, रेणुका मंदिर, उत्तरकाशी।